मैं राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम में गया, मेरे पास में एक बेटी आई पढ़ने वाली कॉलेज की। उस बेटी ने मेरे से कहा, स्वामी जी महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? मैंने उस बेटी से कहा कि मैं बहन ये तो नहीं कह सकता मैं तेरे प्रश्नों का सबका जवाब दे दूं, लेकिन जितनी मेरी योग्यता है गुरु चरणों में बैठ करके जितना ज्ञान अर्जन किया है उसके हिसाब से मैं तेरे प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। उस बहन ने मेरे से कहा कि स्वामी जी मैंने ये प्रश्न बहुत सारे लोगों से पूछे हैं, अब तक मुझे मेरे प्रश्नों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा पूछो क्या पूछना चाहती है। उस बहन ने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया और पहले कहती है मैं पहले आपसे क्षमा चाहती हूँ, आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरे प्रश्न बड़े विचित्र हैं। आप मेरे प्रश्नों को सुनकर के परेशान मत हो जाना, आप गुस्सा में मत आ जाना। स्वामी जी मैं बड़े विचित्र प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए यदि मेरे से कोई गुस्ताखी हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। और उस बहन ने फिर अपने कान पकड़े, दोनों हाथ जोड़े और कहती अब की बार मैं क्षमा भगवान जी से चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो प्रश्न करना चाहती हूँ वो भगवान को लेकर के करना चाहती हूँ। मैंने उस बहन से कहा न तो मैं नाराज होने वाला हूं न भगवान नाराज होने वाले हैं, तेरे मन में जो संदेह है उस संदेह को पूछ, उस प्रश्न को कर, तू क्या पूछना चाहती है। उस बेटी ने मेरे से कहा, अपनी वेदना मेरे सामने रखी, वो कहती है स्वामी जी महाराज मैं बेशक सनातनी परिवार में पैदा हुई हूं, हिंदू परिवार में मैं पैदा हुई, और आप जानते हैं हिंदुओं में राम और कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन वो बहन मेरे से कहती है कि मेरा कृष्ण के प्रति कोई भी सम्मान, कोई भी श्रद्धा नहीं। मैं सनातनी परिवार में तो पैदा हो गई, लेकिन कृष्ण के प्रति मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है, मैं कृष्ण को नहीं मानती। अगर मैं इस बात को घर में बताती हूँ तो घर में झगड़ा खड़ा हो जाता है कि हमारे घर के अंदर ये नास्तिक लड़की कहां से आ गई है, ये हमारी परंपरा के विपरीत जा रही है, कृष्ण को नहीं मानती, ये तो नास्तिक है। मैं हिंदू परिवार में जन्म हुई, सनातन परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैं खुल करके विरोध नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अंतरात्मा से कृष्ण को मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार कर पा रही हूँ। मैंने कहा क्यों आप कृष्ण को नहीं स्वीकार कर पा रही? उस बहन ने मेरे से प्रश्न किया, स्वामी जी मैं कृष्ण को इसलिए अपना आदर्श नहीं मानती, कृष्ण को मैं भगवान इसलिए नहीं मानती, इसको मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि कृष्ण का जीवन बड़ा दूषित है, कृष्ण का जीवन बड़ा कलंकित है। उस कलंकित पुरुष को हम कैसे अपना भगवान अस्वीकार कर सकते हैं? उस बहन ने मेरे से पहला प्रश्न किया, कहती है स्वामी जी देखो भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? आप लोग क्या मानते हैं क्या था भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम? बोलो। ये माता मैंने खूब भागवत सुनती है, ये बता पाएंगे? माता रुक्मिणी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। उस बहन ने मेरे से कहा कि भगवान कृष्ण की पत्नी तो थी रुक्मिणी जी, और आज भगवान कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं या जितने भी आपको मार्केट पर गूगल पर भगवान कृष्ण के चित्र प्राप्त होते हैं, तो क्या भगवान कृष्ण के पास में उनके साथ में माता रुक्मिणी है या कोई दूसरी महिला है? कौन है जी बोलो? राधा। तो उस बहन ने मेरे से पहला प्रश्न किया कि स्वामी जी महाराज राधा जी कौन थी? वो कहती है राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, लवर थी, और भगवान कृष्ण अपनी पत्नी को होते हुए भी एक लवर, एक दूसरी महिला को अपने साथ में रखते हैं। स्वामी जी ऐसे व्यक्ति को मैं अपना भगवान कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? पत्नी हो आप लोग भी, आपके घर में आप पत्नी है और पत्नी के होते सोते आप दूसरी राधा को घर में ले आएंगे तो ये देवी जी स्वीकार करेंगे क्या? समाज इस आचरण को स्वीकार करेगा क्या? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। उस बहन ने पहला प्रश्न किया कि कृष्ण ने सबसे बड़ा पाप किया कि अपनी पत्नी को छोड़ करके प्रेमिका को साथ में लेकर के आए। राधा तो कृष्ण की प्रेमिका थी और कृष्ण जी अपनी प्रेमिका के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ नहीं रहते। पहला कलंक कृष्ण के जीवन पर है। दूसरा प्रश्न उस बहन ने मेरे से कहा कि स्वामी जी केवल राधा के साथ ही नहीं, कृष्ण की तो अनेकों गर्लफ्रेंड भी थी। आप जिनको गोपियां कहते हो अपनी भाषा में, आजकल के बच्चों को कहते हैं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जमाना आज चल रहा है। उस बहन ने कहा कि कृष्ण की अनेक गर्लफ्रेंड हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सावधान, सतर्क, सावधान हो जाइए।
आप अपनी अपनी संस्कृति को, धर्म को बचाना चाहते हो तो एक ही रास्ता, केवल आर्य समाज और ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आपको आना पड़ेगा, नहीं अपने पूर्वजों के गौरव को आप बचा नहीं पाओगे। उस बेटी ने कुछ गलत प्रश्न मेरे से नहीं किया, इसलिए मैं उसके प्रश्नों से नाराज नहीं हुआ। मैंने उसको बताने का प्रयास किया। उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी, अनेक गर्लफ्रेंड हैं। हमारे पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे, वो कभी धर्म कर्म के बारे में, महापुरुषों को लेकर के उनके मन और मस्तिष्क में कोई प्रश्न पैदा हुआ करता था तो हम लोग उनको डरा देते थे, उनको बहका दिया करते थे। हमारे पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं हुआ करता था, तो हमारे पास केवल एक ही शब्द है। जिन प्रश्नों का जवाब हमारे पास में नहीं है, उन प्रश्नों को बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही शब्द है। हम क्या कहते हैं बच्चों से कि ये तो पागल भगवान जी की लीलाएं हैं। हम लीला कहकर के अपना बचाव करना चाहते हैं। ध्यान रखना, वो पुराने लोग थे, वो बड़े श्रद्धालु थे, बड़े भोले भाले थे। उनको आप जब लीला कहते थे तो वो सारे के सारे बच्चे शांत हो जाया करते थे। अच्छा, भगवान जी की लीला है। उनके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, जिज्ञासा शांत तो नहीं हो पाई, लेकिन वो फिर कह नहीं पाते थे कि फिर भगवान जी के साथ हम कैसे इस बात को कह सकते हैं, भगवान जी की लीला है। लेकिन आजकल के बच्चे लीला कहने से संतुष्ट नहीं होते। आजकल के तो बच्चे बड़े तार्किक हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। आप एक जवाब देते हैं, दो प्रश्न पहले उस जवाब को सुनने से पहले उनके दिमाग में पैदा हो जाता है। आजकल के बच्चे इतने नटखट, इतने तेज। एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई में ध्यान कम था, उद्यमों में ज्यादा उसका ध्यान था, शरारती बहुत तगड़ा था। आखिर जब परीक्षा हुई तो वो फेल हो गया, और जब फेल हो गया तो उसको बड़ी चिंता सताने लगी कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। उसने 2-4 घंटे तक, 1-2 दिन तक तो बात को छिपाया। अब उसके मन में यही चल रहा है कि मैं पिताजी को क्या बताऊं, और बताऊंगा नहीं तो क्या घर वालों को पता नहीं चलेगी ये फेल हो गया। घर वाले सो मेरे से पूछेंगे ही कि तू फेल हुआ या पास, मुझे बताना तो पड़ेगा। तो बताऊंगा तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, मेरी पिटाई होगी। तो मुझे क्या एजेंडा अपनाना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए। बच्चा अपने मन में सोच रहा है। उसके दिमाग में एक बात आ गई। वो अपने पिताजी के पास में जाता है और कहता है, पापा पापा मुझे एक बात बताओ। उसके पिता ने कहा, पूछ बेटा, क्या पूछना चाहता है। कहता है कि पापा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो आपको कैसा लगेगा। पिता कहता है, पागल, ये कोई पूछने की बात है। नहीं 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 पापा, तुम बताओ तो सही, अगर मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो तुमको कैसा लगेगा। उसका पापा कहता है, बेटा अगर तू फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगा। बच्चा कहता है, बस इसी डर से मैं फेल हो गया, मैं अपने पापा को पागल नहीं होने देना चाहता। तो मेरा निवेदन ये कि बच्चे इतने तार्किक आजकल के हैं, इन बच्चों को आप कहेंगे भगवान जी की लीला है, तो ये लीला में शांत होने वाले नहीं है। ये तो तबाक से जवाब देते हैं, अच्छा भगवान जी की लीला है, अरे कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। लोग आजकल के बच्चे बोल रहे हैं इस बात को। कृष्ण चोरी करें तो कहते हैं भगवान जी की लीला है, और हम यदि चोरी कर लें तो पुलिस उठा करके ले जाती है, थाने में, जेल में ठोक देती है। कृष्ण यदि गर्लफ्रेंड रखे तो हम कहते हैं भगवान जी की लीला। और भाई जब भगवान हमारे इन कामों को करेंगे तो भक्त तो स्वाभाविक सी बातें करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में इस बात को स्वयं कहते हैं, यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तद अनुवर्तते जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको देख करके सीखते हैं। और यदि श्रेष्ठ व्यक्ति यदि पतित हो गए तो समाज उनसे क्या शिक्षा लेगा। मैं निवेदन आपसे के बीच में करना चाहता हूँ। उस बहन ने मेरे से कहा, स्वामी जी अनेक गर्लफ्रेंड जिनको आप गोपियां कहते हैं, ये भगवान कृष्ण की गर्लफ्रेंड थी, वो अनेक महिलाओं के साथ में रहते हैं, दासी कुब्जा के साथ में रहते हैं, अपनी पत्नी के होने के बावजूद भी। एक प्रश्न और उसने मेरे से किया, कहती है स्वामी जी कृष्ण तो चोरी भी करते थे, तो क्या जो व्यक्ति चोरी करता है वो हमारा भगवान हो सकता है। उस बहन ने मेरे से 3 प्रश्न किए और वो कहती है इसलिए मैं कृष्ण को अपना आराध्य नहीं मानती, कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में लेश मात्र भी सम्मान नहीं है। आप क्या कृष्ण के बारे में कुछ कहना मुझको चाहोगे? आज तक मैंने बड़े बड़े भागवताचार्यों से प्रश्न किए हैं, लेकिन सब कहते हैं पागल तू तो नास्तिक है, तू समझती नहीं है, ये तो भगवान जी की लीला है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी जी वो मुझको दबा तो देते हैं, उनके पास मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं होता, उनको गुस्सा आ जाता है, मैं विवश होकर के शांत हो जाती हूँ, लेकिन अंदर से मेरी जो उत्सुकता है, जो मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा को कोई आज तक शांत नहीं कर पाया।
मैंने कहा सुनो, आपने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न हर नौजवान और नवयुवती के दिमाग में उठने चाहिए। हम यदि मनुष्य हैं तो मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारे दिमाग में प्रश्न पैदा होना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं है, बुद्धि से विचार नहीं करते तो मनुष्य किस बात के? प्रश्न पैदा होना कुछ गलत बात नहीं है, प्रश्न तो अवश्य ही पैदा होगा। जो व्यक्ति सोचेगा, चिंतन करेगा, विचारेगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से प्रश्न पैदा होगा। मैंने कहा बहन तेरे तीनों प्रश्न बहुत अद्भुत प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का समाधान जरूर होना चाहिए। मैं कुछ बात तुझको बताना चाहता हूँ। मैंने उसको कहा तुम्हारा जो पहला प्रश्न था कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के होते सोते प्रेमिका राधा के साथ में रहा करते थे, मैंने कहा यह प्रश्न तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत। भगवान कृष्ण के जीवन में ध्यान रखना, ये ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। एक बात में बहुत गंभीरता के साथ में प्रामाणिक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे महापुरुषों को कलंकित करने का दुनिया में बहुत बड़ा एक इस समय एक षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र के तहत मनगढ़ंत कहानियां हमारे महापुरुषों के साथ में जोड़ दी गई है। एक राधा नाम की महिला को भगवान कृष्ण के साथ में जबरदस्ती जोड़ा गया है। राधा पूरी तरह से काल्पनिक है, भगवान कृष्ण का राधा से कोई भी संबंध नहीं रहा। भगवान कृष्ण के जीवन में, जीवन काल में कोई भी राधा नाम की महिला नहीं हुई। ना तो भगवान कृष्ण की कोई मामी राधा थी, ना भगवान कृष्ण की पत्नी राधा थी, ना भगवान कृष्ण की कोई प्रेमिका थी और ना भगवान कृष्ण की कोई आराध्या शक्ति थी। ये तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन को कलंकित करने के लिए विदेशी विधर्मी लोगों ने एक महिला को भगवान कृष्ण के साथ में बिठा दिया। ये मैं आपको बहुत गंभीर जानकारी दे रहा हूं कि राधा नाम की महिला कोई दुनिया में हुई नहीं। ये तो भगवान कृष्ण को बदनाम करने का लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। मनगढ़ंत कहानियां सारी की सारी। भगवान कृष्ण का यदि आप चरित्र देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप महाभारत पढ़िए। पूरी महाभारत आप अद्योपांत पढ़ जाइए, शुरू से लेकर के अंतिम तक। उसमें आपको कहीं भी राधा शब्द नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह राधा शब्द जरूर आया है। वो राधा वो नहीं जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि कर्ण को जिस माँ ने पाला उस माँ का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। उस राधा के लिए राधा शब्द आया है केवल महाभारत में। बाकी जो भगवान कृष्ण के साथ में जो महिला रहती है, इसके लिए कहीं पर भी महाभारत में कोई वर्णन नहीं है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण से जीवन से संबंधित पुराण है, जिस पुराण का नाम है हरिवंश महापुराण। हरिवंश, हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा वर्णन इसमें दिया गया। इस पूरे हरिवंश पुराण में कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। एक पुराण है विष्णु पुराण, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन पूरे विष्णु पुराण के अंदर कहीं पर भी राधा शब्द नहीं है। और एक पुराण इतना पॉपुलर पुराण है, समाज में जगह जगह उसके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं की जाती हैं, और जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे तो इस भागवत बनाने वाले व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मनमाने दोष भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर इस व्यक्ति ने लगाए। इसलिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं, अरे भागवत बनाने वाले, यदि तू अपनी माँ के गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि माँ के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते ही मर गया होता तब भी अच्छा होता। कम से कम हमारे महापुरुषों का जीवन कलंकित तो नहीं होता। भगवान कृष्ण जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया, उस योगेश्वर कृष्ण को क्या बना दिया हमने आज? चूड़ी बेचने वाला, छलिया, लंपट, पता नहीं कितने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग उस योगेश्वर कृष्ण के साथ में किया जाता है। वैसे तो इस भागवत बनाने वाले ने भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इस पूरी भागवत के अंदर भी कहीं पर भी राधा शब्द नहीं आया, कहीं पर भी राधा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा के नहीं होती। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। पता नहीं उठपटांग कितने सारे। रात शाम सपने में आगे दहिए पी के सर, रात शाम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फर, ये चल रहा है। सत्यानाश कर दिया पूरी संस्कृति का। ऐसा नहीं है कि हर समाज भगवान कृष्ण को नहीं मानता हो, हर
समाज इतिहास को नहीं मानता हो, हम सबको मानते हैं, लेकिन जितना इन पुराणों ने समाज का सत्यानाश किया है, इस हिंदू समाज का सर्वनाश करने वाले ये हमारे पुराण हैं। ध्यान रखना, कोई भी पुराण महर्षि वेद व्यास का बनाया हुआ नहीं है। एक भी पुराण महर्षि वेद व्यास के नाम पर तो ठप्पा ठोक दिया गया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम्। अरे भाई 18 पुराण महर्षि वेद व्यास ने कहां बनाए? महर्षि वेद व्यास का तो एक भी पुराण नहीं है। महर्षि वेद व्यास बेफिजूल की बातें नहीं करते, अश्लील बातें नहीं करते। इन पुराणों ने सनातन धर्म की पीठ पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। अनर्गल बातें भरी पड़ी इन पुराणों के अंदर। मैंने उस बहन को कहा कि राधा नाम की कोई महिला नहीं हुई, कोई हुई नहीं, भगवान कृष्ण से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उसने जो प्रश्न किया, उसने कहा स्वामी जी कृष्ण अनेक गर्लफ्रेंडों के साथ में रहते थे। मैंने कहा मेरी बहन, ये बात भी बिल्कुल निराधार है। कृष्ण का जीवन कितना पवित्र है। आप यदि कृष्ण के चरित्र को पढ़ना चाहते हैं, महाभारत उठाइए। आज लोगों ने पता नहीं कितने आरोप, कितने गंदे गंदे आरोप योगेश्वर कृष्ण के चरित्र पर लगाए हैं, लेकिन आप महाभारत पढ़िए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ 48 साल की अवस्था में माता रुक्मिणी के साथ में, और माता रुक्मिणी के साथ में जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में दोनों पति पत्नी साथ साथ तो रहते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ नहीं सोते। काफी लंबे समय तक विवाह होने के बाद जब पति पत्नी का संबंध हो चुका है, एक दिन माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा, पतिदेव अब हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ की शोभा संतान से होती है। गृहस्थ में जाना तभी सार्थक सफल होता है जब संतान पैदा हो जाए। हमारी कोई संतान नहीं हुई, हमको संतान भी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी संतान चाहिए, कैसी संतान चाहती है आप? माता रुक्मिणी कहती है बिल्कुल आप जैसी चाहती हूँ, आप जैसा सुंदर हो। आज हमने भगवान कृष्ण को क्या बना दिया? काला कलूटा सा बना करके पैदा कर दिया है। अरे भगवान कृष्ण काले कलूटे नहीं थे, भगवान कृष्ण बड़े हैंडसम थे, बड़े स्मार्ट, बड़े सुंदर थे। माता रुक्मिणी कहती आप जैसी चाहिए। आप महाभारत उठा करके पढ़ेंगे, भीष्म पितामह कहते हैं कि उस समय के जमाने में, उस जमाने में कृष्ण से सुंदर कोई व्यक्ति नहीं था, कृष्ण से जितना बुद्धिमान नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई वेदज्ञ नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई नीति मर्मज्ञ नहीं था। उस समय ज्ञान वैराग्य में सर्वोपरि धरती पर कोई इंसान था तो वो कृष्ण था। ये महाभारत आपकी बता रही है। माता रुक्मिणी ने कहा कि आप जैसी संतान चाहिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी फिर तो तप करना पड़ेगा, बिना तप के संतान आपको प्राप्त नहीं होगी। पत्नी ने कहा पतिदेव मैं तप करने के लिए तैयार हूं। बोले चलिए। दोनों पति पत्नी 12 साल के बद्रीधाम के लिए पहुंच गए, बद्रीधाम में पहुंच गए, और वहां दोनों पति पत्नी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। कंद मूल फल खा करके वहां पर ब्रह्मचर्य की सघन साधना की है। वहां से जब वो लौटते हैं तो संतान गर्भ में आती है माता रुक्मिणी के, और जब माता रुक्मिणी ने संतान को जन्म दिया तो भगवान कृष्ण स्वयं महाभारत के अंदर कहते हैं सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुता ब्रह्मचर्य महद घोरम तीर्था 12 वर्षकम हिम्मत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जिता सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुता। भगवान कृष्ण कहते हैं 12 साल तक हम लोगों ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके हिमालय में रह करके सघन साधना करके एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम प्रद्युम्न है। वो सनत कुमार के समान तेजस्वी है। आगे इतिहासकारों ने लिखा जब कृष्ण बड़े हो गए, प्रद्युम्न बड़े हो गए, तो पिता पुत्र में भेद करना बड़ा कठिन हो गया। बिल्कुल कृष्ण की कॉपी है प्रद्युम्न, बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, रंग में, कदकाठी में, गुणों में बिल्कुल। अब राज्यसभा के अंदर कृष्ण तो राजा हैं। जब भगवान कृष्ण अपने सिंहासन की तरफ जाते हैं तो राज दरबार के जो लोग थे वो भ्रम में पड़ जाया करते थे। वो समझते थे कृष्ण नहीं है तो प्रद्युम्न जा रहे हैं, तो लोग अपने सिंहासन पर, कुर्सियों पर राज दरबार के लोग बैठे रहते थे। भगवान कृष्ण कहते थे भले आदमी तुम शिष्टाचार भी भूल गए, अब खड़े भी नहीं होते हो। लोग खड़े होकर के कान पकड़ते थे, प्रभु हमसे गलती हो गई, अरे हमने तो प्रद्युम्न समझा था, हमने आपको नहीं समझा, आप हमको क्षमा कीजिए। और कभी कभी जब प्रद्युम्न जाते थे तो लोग खड़े हो जाया करते थे। प्रद्युम्न कहते थे मैं तो प्रद्युम्न, पिताजी तो पीछे आ रहे हैं, बैठ जाओ। लोगों ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु हमसे बड़ा पाप होता है, आपका निरादर हो जाता है, आप दोनों पिता पुत्र कुछ भेद पैदा करो अपने में जिससे हमको पहचान करने में कोई दिक्कत ना हो। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट के अंदर मोर पंख लगाना शुरू कर दिया। ये था कृष्ण का चरित्र। आज आप जिसको छलिया बता रहे हो, चूड़ी बेचने वाला बता रहे हो, व्यभिचारी बता रहे हो, गंगा के साथ में, कुब्जा के साथ में, राधा के साथ में कितना गंदा गंदा संबंध इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर बताया गया।
क्या शर्म भी शर्मा जाती है, पति पत्नी एकांत में बैठ करके उस प्रकरण को नहीं पढ़ सकते। इतना गंदा गंदा राधा और कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है, इतना गंदा लिखा हुआ है। आज पूरे ब्रजमंडल में हर जगह राधे राधे हो रही है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है राधे बीमारी आ कहां से गई। अभी मैं जगन्नाथपुरी गया, वहां पर भी मैंने देखा इस षड्यंत्र को। जगन्नाथपुरी कितना बड़ा धाम, आदि गुरु शंकराचार्य ने जिसको स्थापित किया, उसकी बड़ी बड़ी प्राचीन दीवारें खड़ी हुई हैं। अब उन दीवारों को तोड़ करके उन पर राधा स्तोत्र के बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं। हम इस षड्यंत्र को समझने के लिए तैयार नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं कृष्ण ने अपने जीवन में एक भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन उस कृष्ण को भोगी बना दिया। हमने क्या बना दिया? मैंने उस बहन से कहा कि बहन, ये गोपी वोपी कोई भी नहीं थी, भगवान कृष्ण के साथ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र को आप नहीं समझ पा रहे। आपके देश में एक ऐसा एक धारा लागू कर दी गई, एक ऐसा अंधा कानून आपके देश में थोप दिया गया। आप सोते रह गए, आप राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलते चले गए, लेकिन आपने इस राधा नाम की बीमारी का दुष्परिणाम नहीं जाना कि राधा नाम की बीमारी से समाज की कितनी बड़ी हानि हो गई। महानुभाव, आपको पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर एक कानून बना जिसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। इस कानून का मतलब होता है बिना विवाह किए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, वो सारे काम कुकर्म कर सकते हैं, वो संतान भी पैदा कर सकते हैं, बिना विवाह के संतान पैदा कर सकते हैं। कितना गंदा कानून। अब ये कानून पर बहस चल रही है आजकल, जिसको कहते हैं समलैंगिकता। ये कानून पहले पारित हो चुका था, देश में थोप दिया गया था पूर्व सरकारों के द्वारा, लेकिन अब कुछ सरकारें ठीक आ गई हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर की, ये कानून देश के लिए ठीक नहीं है। समलैंगिकता का क्या मतलब? लड़का लड़का आपस में शादी करें, लड़कियां लड़कियां आपस में शादी करें। अरे फिर शादी का मतलब क्या रह गया बताओ? कितना गंदा बेहुदा कानून देश पर थोपा गया। इस देश में कानून चला लिव इन रिलेशनशिप का, इसका मतलब बिना विवाह किए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं। जब जज महोदय इस कानून को इस देश पर थोपना चाह रहे थे, बहस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील खड़ा होता है जो बहस करने के लिए, उस वकील ने जज महोदय से कहा कि महोदय, आप भारत की संस्कृति को नहीं समझते। हमारे यहाँ तो जो अपने से बड़े उम्र की होती है उसको माँ की दृष्टि से देखते हैं, बराबर की उम्र की होती है उसको बहन की दृष्टि से देखते हैं, और छोटी होती है तो उसमें बेटी का दर्शन करते हैं। अरे यहाँ तो सब बहन होती है हमारे यहाँ, मातृवत परदारेशु, यहाँ तो मातृवत सबको देखा जाता है। आप क्या लिव इन का गंदा कानून इस देश में पारित करना चाहते हैं? आप हमारी संस्कृति को नहीं जानते क्या? इस संस्कृति को खत्म करने का आपने ठेका लिया हुआ है। जज से जब ये बात वकील ने कही, तो वकील से जज कहता है, वकील साहब, आप अपनी संस्कृति की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आपने अपनी संस्कृति को जाना ही नहीं है। मैं इस देश में कोई नया कानून नहीं थोपना चाहता। मैं तो इस देश के जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो जिस रास्ते पर चलते रहे, उसी रास्ते के लिए मैं एक कानून बनाना चाहता हूं। आने वाले समय में हमारे बेटे और बेटियां उसी रास्ते पर चल सके। वकील ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? जज महोदय कहता, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता, मुझे बताओ राधा और कृष्ण कौन थे? क्या राधा और कृष्ण की आपस में विवाह हुआ था, शादी हुई थी? बिना शादी किए अनेक गोपिकाएं को साथ में कृष्ण रहते हैं। ये क्या लिव इन नहीं है तो और क्या है ये? आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ करके देखिए, इस पुराण के अंदर भगवान कृष्ण और राधा का और गोपियों के साथ में इतना अश्लील, इतना गंदा आचरण लिखा गया है कि शर्म भी शर्मा जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात को कहता है कि कृष्ण जब बिना विवाह किए राधा के साथ में रह सकते हैं, गंगा के साथ में रह सकते हैं, कुब्जा के साथ में रह सकते हैं, और अनेक गोपिकाओं के साथ में रह सकते हैं, तो आज यदि कोई लड़का बिना विवाह किए लड़का लड़की साथ में रह सकते, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? किसी के पास जवाब नहीं था। आखिर ये बेहुदा गंदा कानून हमारे देश में पारित हो गया, और आज इस कानून का दुरुपयोग देश में हो रहा है। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूँ, इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। मैंने उस बहन से कहा कि भगवान कृष्ण की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे भगवान कृष्ण इस गंदे काम को करने के लिए आए थे क्या धरती पर? अंतिम उस बेटी ने, बहन ने मेरे से प्रश्न किया कि कृष्ण ने चोरी भी की? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कि कृष्ण चोरी क्यों करेंगे? किस बात की कृष्ण चोरी करेंगे? अरे अपनी बुद्धि से सोचिए। मैंने उस बहन को बहुत सारे प्रमाण दिए। आखिर उस बहन को जब मैंने समझाया, लगभग आधा घंटे तक, पौन घंटे तक मैंने उसको समय देकर के उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया, तो उस बहन ने मेरे से कहा, स्वामी जी आज मैंने आपको सुना है, आज तक मैं बड़े बड़े धर्माचार्यों के पास में गई, लेकिन कोई भी मेरी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाया।
आपको सुनने के बाद आज मैं अपने कृष्ण से प्रेम करने लगी। आज कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। और वो कहती है, स्वामी जी अब तक तो मैं नास्तिक थी, कृष्ण को नहीं मानती थी, लेकिन आज सच्चा भाव उस महापुरुष के प्रति आज मेरे दिल में पैदा हुआ है। मैंने मन ही मन ऋषि दयानंद को प्रणाम किया। मैंने कहा, ऋषिवर आप इस धरती पर नहीं आते तो ये एक बहन नहीं न जाने कितनी बहन विधर्मी बन गई होती।